भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का प्रकरण लगातार हर दिन उलझता ही जा रहा है। अभी कल के बाद से इस प्रकरण में एक नया मोड़ आया जब आकांक्षा दुबे का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें समर सिंह को लेकर वह कुछ कह रही हैं। इस दरमियान वह रो भी रही हैं और उनके चेहरे पर चोट के निशान भी देखे जा सकते हैं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लगातार यह कयास लगाने लगे लोग कि समर सिंह की मुश्किलें इस वीडियो के बाद से बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से आकांक्षा की तरफ से जो दलीलें रख रहे हैं, वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शशांक शेखर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यह वीडियो इस पूरे प्रकरण में क्या नया मोड़ लाने वाला है और क्या कुछ इनकी पाले में इस केस को यह वीडियो ला सकता है। इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है कल जो वीडियो वायरल हो रहा है आकांक्षा का, वह वीडियो इस प्रकरण में कितना मायने रखता है? देखिए, आकांक्षा के साथ जो दुर्व्यवहार किए जा रहे थे उसकी चर्चा वो अपनी माँ से करती थी और एक आध बहुत नज़दीकी सहेलियाँ थीं उनके साथ करती थी। लेकिन उसके मरने के बाद एक जब एविडेंस की स्थिति आती है तो ये बताया जाता है कि ऐसा कोई भी वीडियो या कंप्लेन आकांक्षा की तरफ से नहीं है जिसमें वह समर सिंह के ऊपर आरोप लगाती हो या वह अपनी हत्या की कोई संभावना व्यक्त करती हो। तो देखिए, जैसे अपराधी कितने भी बौद्धिक तरीके से अपराध करे, कितना भी समझदार हो, लेकिन जब वो अपराध करता है तो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी साथ में काम करता है, क्योंकि जान देने का काम ईश्वर का है तो लेने का भी ईश्वर का है। जिस प्रकार से आकांक्षा की हत्या करके उसके लाश को नाट्य रूपांतरित कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, इस पूरी घटना के बारे में उनके समर सिंह की तरफ से जो विद्वान अधिवक्ता आ रहे थे उनका भी तर्क था कि कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस के लोग भी इसको आत्महत्या कहने पर एकदम उतारू थे और वो भी लेकिन बार बार कह रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो यह वीडियो आया है ऐसे समय पर, यह न्याय की दिशा में चलने के लिए एक समझिए एक बड़ी लाइट का काम करेगा। इससे जो पथरीले रास्ते थे, जो अंधेरे रास्ते थे, न्याय के रास्ते पर हम लोग चल रहे थे, भटक रहे थे, उससे एक बड़ी दिशा मिलेगी। सर, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक ये तकरीबन 20 से 21 दिन हो गए, ऐसे में यह वीडियो आखिर अभी तक कहाँ था और अब कौन वायरल किया, कौन लेकर आया, ये तमाम सवाल हैं। हो सकता है आपको जानकारी। आकांक्षा ने, ये मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोगों ने बताया और मैंने समझा कि 3-4 महीने पहले जो ये घटना हुई थी इनके साथ, आकांक्षा के साथ, क्योंकि इसके साथ एक और फोटो आया है, आपने देखा होगा, जिसपे उनकी आंखों पे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। अब आप समझिए कि अगर उसकी आंखों और चेहरे पे इतने चोट है तो शरीर के अन्य अंगों पर कितने चोट होंगे। तो उस चोट के बारे में आकांक्षा ने अपनी सहेली नेहा राठौर को बताया था और नेहा राठौर ने विभिन्न टीवी चैनलों पर अपने बयान भी दिए हैं और नेहा राठौर ने आकांक्षा की मां से भी कहा है कि जब मेरी ज़रूरत होगी आपको बताइएगा, मैं पुलिस एविडेंस के लिए आ जाऊंगी। तो और आकांक्षा की मां से नेहा ने पूछा भी कि आंटी क्या उसका मोबाइल ओपन हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। तो नेहा ने कहा कि ये फ़ोटो आकांक्षा ने मुझे अपनी मोबाइल में दिखाई थी, ये वाली जो चोट लगने वाली है। तो आप समझ सकते हैं, और इसी फ़ोटो का जिक्र नेहा राठौर अपने बयानों में कर रही थी। तो एक बड़ा साक्ष्य नेहा राठौर का बयान पहले आया, फिर ये फोटोग्राफ्स आए, फिर ये वीडियो आया। तो नेहा ने को जब यह आशंका, आकांक्षा को जब यह आकांक्षा हो गई थी या लग रहा था कि उसकी हत्या करा दी जाएगी, तो उसने ऐसे वीडियो बना करके और इन फोटोग्राफ्स वगैरह को अपने स्टेटस पे डाल के रखा था और अपने कुछ नज़दीकी दोस्तों को टैग किया था। मुझे लगता है उसी में से किसी ने न्याय की भावना से उत्प्रेरित होकर आकांक्षा को न्याय दिलाने की मंशा से यह वीडियो आकांक्षा की मां को भेजा है।
जी, अच्छा सर, अभी जब चूंकि आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं की बात को आप बड़ी बखूबी समझते होंगे। अभी जब मैं बात कर रहा था समर सिंह के अधिवक्ता आशीष सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि यह जो पूरा वीडियो है, यह वीडियो हो सकता है किसी, चूंकि वो कला जगत से थी, तो हो सकता है कि किसी ऐसे एल्बम का, किसी ऐसे नाट्य रूपांतरण का कुछ ऐसा हिस्सा हो जिसे अब एविडेंस के रूप में सामने से पेश किया जा रहा है। इसकी जाँच की भी वो मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये किसी नाट्य रूपांतरण हो सकता है, किसी ड्रामे का सीन हो सकता है? तो देखिए, अगर ये उनके समर सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यदि यह विचार आया है, तो यह कोर्ट में अगर यह विचार आता है तो हम लोग इसका माननीय न्यायालय में भरपूर जवाब देंगे। जी। सर, क्या लगता है अब इस वीडियो से कुछ न कुछ नई चीज़ें खुल कर आएंगी और समर सिंह को फिर इस पर क्या एक्शन हो सकता है? माननीय न्यायालय क्या एक्शन इस पर ले सकता है? देखिए, आकांक्षा की मां का प्रथम दिन से यह कहना है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है और समर सिंह उसको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, विभिन्न तरह के आरोप हैं। तो अब उसमें आकांक्षा की मां का यह कहना सच साबित हुआ, उसके सबूत आ गए कि आकांक्षा को भी यह डर लग रहा था कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, और देखिए हत्या उसकी हो गई। तो जो आकांक्षा की मां ने प्रथम दिन प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था, उस पर एफआईआर न लिख करके दूसरे प्रार्थना पत्र पर एफआईआर लिखी गई और पुलिस के द्वारा जनता को, मीडिया के लोगों को यह बताया गया कि आकांक्षा की मां ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर लिखा हुआ है कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको 131 क्राइम नंबर जो थाना सारनाथ में दर्ज है समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ, उसमें यह लिखा हुआ है कि मेरी बेटी ने अपनी जान गंवा दी। तो जान गंवा देने का मतलब, यदि उस तहरीर को सच भी मान लिया जाए, तो जान गंवा देने का मतलब आत्महत्या करना नहीं होता है। यह बात पुलिस कब समझेगी, लेकिन इस बात को पुलिस नहीं समझ रही है, अब तक नहीं समझ रही है। तो हम लोगों ने इसके लिए माननीय न्यायालय में 3 प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं। एक तो यह कि थाना सारनाथ पर विश्वास नहीं है, उसने वादिनी का बयान नहीं लिया है, एविडेंस वादिनी से अभी तक नहीं लिए हैं, और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से 302 के मुकदमे को 306 में दर्ज कर दिया है। दूसरा प्रार्थना पत्र हम लोगों ने कमिश्नर साहब के अगेंस्ट दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने विदाउट एनी एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस अभी प्रोसीड ऑन किए जाने बाकी थे, अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी थी, मृतका का मोबाइल ओपन होना बाकी था, उसके विसरा रिपोर्ट्स आने बाकी थे, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट और लैब टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी था। उसके पहले बनारस के बड़े पुलिस अधिकारी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि यह 306 है। उनके खिलाफ भी एक हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, और एक अन्य प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया है कि इस मामले में जितने भी एविडेंस पुलिस के पास है उसको माननीय न्यायालय मंगा करके अपने पर्यवेक्षण में रखे, क्योंकि पुलिस के ऊपर वादिनी का विश्वास नहीं है। सर, आपने एसआईटी और सीबीआई जांच की भी मांग की है, क्या लगता है कि इस पर कुछ विचार हो सकता है सरकार के द्वारा? देखिए, पहले तो ये जो 3 प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिए हैं, यह समर सिंह की गिरफ्तारी के पहले के प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, और इस पर ये तीनों प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने इंटरटेन कर लिया है। ये बड़ी बात है, माननीय न्यायालय ने तीनों प्रार्थना पत्रों को इंटरटेन करके थाना सारनाथ से रिपोर्ट मांगी है, और 2 दिन के अंदर माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी थी। आज दूसरा दिन था, तो आज रिपोर्ट आनी चाहिए थी, आज नहीं आई। तो अब 2 दिन कचहरी बंद है, तो अब सोमवार को रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, अब तो हम लोग फिर कोर्ट में देखेंगे। जी सर, एक अंतिम सवाल। सर, संदीप सिंह जो उस रात उनके साथ था, उस रात उसने ही उनको होटल पे छोड़ा था, उसके लिए क्या कुछ आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि जो बंदा उनके साथ में था, अंतिम दिन उनको छोड़ने आता है, आज वो फरार है, उसके लिए क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, यह सवाल तो आपको बनारस की पुलिस से पूछना चाहिए। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि पहले जिस व्यक्ति ने मोबाइल को दिखाया पुलिस के लोगों को और मीडिया के लोगों को कि आकांक्षा 2:50 पे ऑनलाइन आई थी, वो व्यक्ति कहाँ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? उसने जिस मोबाइल में ये चीज़ें दिखाई, उस मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम को देखेंगे तो उसमें 1 घंटे बाद तक का लाइव का ऑप्शन होता है। यदि आप अभी मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अगर आप लाइव के ऑप्शन में इसको इंस्टा पे लगाएंगे तो 1 घंटे से कम में ये लाइव नहीं हो सकता है, पर 1 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच में वो लाइव जा सकता है।
तो उस व्यक्ति का मोबाइल आ जाए। अनुराधा जिसने इस पूरे क्रिमिनेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का प्रयास किया, और आकांक्षा की मां का कहना है कि उसने साक्ष्य मिटाने के लिए उसके आकांक्षा की बॉडी को अनुराधा सिंह ने जल्दी जल्दी जलवा दिया। आकांक्षा ने की मां को जिस तरह से अनुराधा ने मुंबई में जाके बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, तो आप लोग भी समाज में रहते हैं, आपके दर्शक भी समाज में रहते हैं, यदि किसी का कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जाता है और किसी अन्य प्रिय व्यक्ति को उसकी सूचना देनी होती है, तो वह जा करके बड़े पोलाइट के शब्दों में, बहुत संभाल के करके अच्छे शब्दों में उसको धीरे धीरे समझा के बताता है। और ये मैडम सीधे सीधे जा करके कहती हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिर तुरंत ये अनुराधा सिंह जो है आकांक्षा की मां का रिजर्वेशन मुंबई से लखनऊ तक का करा देती हैं, फिर लखनऊ से कैब का बनारस का करा देती हैं। तो जो समय उनको लखनऊ से बनारस आने में लगा और फ्लाइट से लखनऊ तक आने में लगा, उतने समय में अगले दिन अनुराधा सिंह बनारस पहुंच जाती हैं, पोस्टमार्टम हाउस पे सीधे पहुंच जाती हैं। जो व्यक्ति बनारस 1 या 2 या 3 बार या सामान्य तौर पे 2, 4, 10 बार भी आया हो, तो वह सीधे पोस्टमार्टम हाउस कैसे पहुंच जाता है। फिर वो एक निशा पांडे हैं, बड़ी गायिका हैं, एक तनु प्रियंका जी बड़ी गायिका हैं, ये लोग जब कहती हैं कि आंटी अभी लाश को मत जलवाइए क्योंकि एविडेंस समाप्त हो जाएंगे, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पुलिस से बात करेंगे, तो ये उनको गाली दे करके फ़ोन काट देती हैं, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराधा जी की भी कहीं न कहीं इसमें पूरी मामले में संदिग्ध स्थिति। देखिए, आकांक्षा की माँ का कहना ये है कि अनुराधा को अगर इंटरोगेट किया जाएगा तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, और हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ता हैं, जो हमारे क्लाइंट हमको बताएंगे उसी दिशा में हमको काम करना है, विधि के बिंदुओं के आधार पर। तो उसमें निश्चित तौर पर आकांक्षा की माँ के प्रार्थना पत्र पर अनुराधा को तलब किया गया है, और हम लोगों ने विवेचक से यह मांग की है कि जिस तरह से जो व्यक्ति उसके वीडियोज को दिखा रहा था अपने मोबाइल में, उस व्यक्ति को भी इंटरोगेट किया जाए। और खैर देखिए, प्रथम दिन से ही आकांक्षा की मां का कहना है कि उसका बयान भी पुलिस ने नहीं लिया, और पुलिस अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग SIT जांच या CBI जांच की मांग कर रहे हैं। संक्षिप्त जवाब चाहते हैं आपसे कि ये मामला अभी भी कहीं न कहीं समर सिंह, क्या लगता है कि आप 306 को 302 की जो मांग चल रही है, लगता है कि समर सिंह उनकी हत्या करने के लिए उस रूम के अंदर बैठे हुए थे, ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि आप लोग लगातार 306 को 302 की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये बियॉन्ड द लिमिट्स कहना हो जाएगा, लेकिन साक्ष्य जो हैं उन साक्ष्यों को अगर कनेक्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और आकांक्षा की माँ को भी कुछ लोगों ने जो साक्ष्य दिए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर भी ये जो पूरा प्रकरण है, ये इसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है। पर पुलिस इस मामले में प्रथम दिन से ही आकांक्षा की मां के अनुसार काम नहीं कर रही है। वह वादी का बयान नहीं ले रही है, वादी से एविडेंस नहीं ले रही है, वह अपने मन से विवेचना कर रही है। तो निश्चित तौर पर SIT की जांच होगी, CBI जांच होगी, तो बहुत बड़े खुलासे हो। सर, समर सिंह के साथ सुनने में आ रहा था कि कोई बड़े राजनीतिक नेता भी हैं जो जुड़े हुए हैं, ऐसी कुछ खबरें देखने को मिली थी, क्या कुछ इसमें साक्ष्य मिल पाया है अभी आपको? देखिए, ऐसा कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं आए, न तो हम लोगों को ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, ये है कि समर सिंह की फ़ोटोज़ कुछ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वायरल कराई गई थी जब समर सिंह फरारी में थे। तो अब वो सारी चीज़ें हैं, उस पर आकांक्षा की मां ने कई आरोप लगाए थे, तो ठीक है, उस पर भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। अभी मैं बातचीत कर रहा था आकांक्षा दुबे की दलीलों को माननीय न्यायालय में रख रहे शशांक शेखर त्रिपाठी जी से, जो तमाम ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आखिर आकांक्षा दुबे को न्याय कब तक मिल पाएगा? आकांक्षा दुबे से तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके हल लगातार लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सवालों के जवाब मिल पाएंगे और कब तक मिलेंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार किए जाते रहेंगे। हालांकि ये मामला अभी भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रिजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, वाराणसी।